औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोवर्बियल ऐसे का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में प्रोवर्बियल ऐसेस को ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लिया था, इसकी एग्जांपल्स को देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको देख लिया था। और प्रोवर्बियल ऐसेस या लिटरेरी ऐसे या कोटेशन बेस्ड जो ऐसेस होते हैं वो उसका एक स्ट्रक्चर देख लिया था, उसको मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा दिया है। और एरियाज़ भी देख लिए हैं किन किन एरियाज़ में। आज जो मैंने करना है वो आप लोगों को एक तो इंट्रोडक्शन करवाना है, आर्गुमेंट्स कैसे निकालते हैं वो बताना है, और कंक्लूजन के स्टेप्स क्या हैं और कंक्लूजन कैसे करते हैं वो बताना है। ठीक है, मैंने जो स्टेटमेंट ली है वो नेवर 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 गिव अप की स्टेटमेंट ली है। जो बच्चे मतलब लाइक चूँकि ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना है, जो बच्चे यूट्यूब पे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं पार्ट ए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले सॉरी पार्ट बी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पार्ट ए देखें देन पार्ट बी पे आएँ, ताकि उनको अगर पिछले लेसन की समझ आएगी तो देन इसकी आ सकेगी। ओके, हमने जो स्टेटमेंट उठाई है, जो एक लिटरेरी ऐसे उठाया है, वो नेवर 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 गिव अप। यानी सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट आप ले रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब इसको जो मैंने उठाई है इसका मतलब ये कि मीन टू कीप ट्राइंग एंड नेवर स्टॉप वर्किंग फॉर योर गोल्स। स्टैंस क्लियर हो गया, यहाँ पे पता चल गया। अब चूंकि मैंने बताया था कि इसको व्हाट वाई एंड हाउ में करना है, हमने 3 पार्ट्स में करना है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरह से व्हाट वाई एंड हाउ में लिखेंगे। नंबर 1, चूंकि मैंने टॉपिक लिया है नेवर 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 गिव अप, तो मैंने एक छोटी सी बच्चे ट्राई की है कि मैं आपको सिंपल तरीके से इसका इंट्रोडक्शन समझा सकूं। ये हेडिंग आपने ऐसे में नहीं देनी है। जब आपने एक ऐसे लिखना है तो उसको प्रॉपर एक फुल पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग में दी है, ठीक है। तो पहले व्हाट पार्ट मैं इसको रीड करती जाती हूँ, आप लोग इसको समझते जाइए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपलोड कर दूँगी तो उसके बाद आप इसको पॉज़ करके लिखिएगा, देन मैं आप लोगों के सारे नोट चेक करूँगी। तो जब इसको रीराइट करेंगे तब आप कर लीजिएगा, अभी सिर्फ आप सुने और समझें। ओके, व्हाट पार्ट में हमारा जो है टॉपिक है वो है नेवर 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 गिव अप। तो व्हाट पार्ट में मैंने यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी जो मैक्सिम है उसको एक्सप्लेन करें पहले नंबर पर, फिर आंसर द आस्क्ड क्वेश्चन को करें, देन मेक क्लियर योर स्टैंस इज। व्हाट पार्ट में हमने ये करना है। तो व्हाट पार्ट में इस टॉपिक का हमने क्या लिया है कि सच मोमेंट अकर इन मैंस लाइफ व्हेन ही completely loses hope. He becomes pessimist and power of thinking gets weak. He finds darkness everywhere around him. Man is the superior creature of the God, and he has the ability to bear any kind of hardship in life. Whenever challenges of life test man's mettle, he should overpower them with the best of his abilities and talent. That's why intellectuals and wise elders advise men not to lose hope even in worst circumstances of life. ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, डायरेक्ट सीधी सीधी बात की है। अपना जो मैग्ज़म है उसको मैंने बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है कि आपने जो है वो नेवर 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 गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना, उसका जवाब दिया है और अपने स्टैंस को क्लियर किया है। समझ आ गई है इसकी कि व्हाट पार्ट में कोई मैंने डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ नहीं की, कोई मैंने फ्रेज़ यूज़ नहीं किया, कोई मैंने इडियम यूज़ नहीं किया। सिंपल सादा लैंग्वेज में एक मैट्रिक बीए एफए के बच्चे को भी समझ आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाई पार्ट। अब वाई पार्ट में मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था कि वाई पार्ट में एक तो देनी है रीजंस, दूसरा एक पॉजिटिव स्टांस देना है, दूसरा नेगेटिव स्टांस देना है, ठीक है, वाई पार्ट में। ओके, अब हम देखते हैं कि वाई पार्ट में इस टॉपिक पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंस क्या था। Number 1, positive stance. There were many great men in history who were always ready to tackle any kind of situation in life. They had courage and audacity to deal with unfavorable circumstances of life. Let me check something. Okay. Whenever difficulties of life knock at the door, they did not show. ओके, एक मिनट, यहाँ पे हिमसेल्फ करना है इसको। ओके, they do not show himself cowardice. Instead,
They extract opportunities out of difficulties to live a prosper life. ये क्यों आ रहा है, हिम आ रहा है क्यों, वाई, ओके, ठीक है। दे नॉट ओनली वर्क फॉर देयर ओन फ्यूचर, अच्छा इसमें वर्क आएगा, ये मैंने बाद में इसको रीड आउट नहीं किया, देयर ओन फ्यूचर बट आल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फेलो बींग्स, ठीक है। सच ग्रेट मैन आर रियल सोर्स ऑफ aspiration for those who wish to move ahead in life, and their names are written in golden words in history and they live in people's heart, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे लाइफ के बाद मैं फुल स्टॉप करूँगी एंड देयर नेम से मैं इसको कैपिटल करके अगेन सेंटेंस स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ओके, इट इज़ ओके नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे आप देखें कि ये एक पॉजिटिव स्टैंस है जो मैंने वाई पार्ट में दिया है, कि वो लोग हिस्ट्री में जो हमेशा रेडी रहे किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इशू को टैकल करने के लिए, जब कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी उनके दरवाजे पर आई तो उन्होंने अपने आप को बुज़दिल शो नहीं किया, उन्होंने उन प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज़ को निकाली और अपने लाइफ को खुशहाल करने की कोशिश की। वो ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए काम किया बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों की वेलबींग के लिए भी काम किया और उनके नाम आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रही है आयशा, अक्सा, समझ आ रही है? जी मैम। जी। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? इजीली समझ आ रहा है? जी जी। यस। ओके, गुड। अब हम लेते हैं इसका नेगेटिव स्टैंस, कि ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, ओके। ऑन द अदर हैंड देयर वर, ये आई डोंट नो क्या, और छोड़े। On the other hand, there were few chicken-hearted people who could not put off a strong fight at the face of difficulty. Such people were not able to succeed hardship of life. They easily give up. They easily gave up आएगा यहाँ पे, gave up. They easily gave up whenever adventures of life challenged them. ये आप जब सारी हो जाए करेक्शन उसके बाद पॉज करके इसको लिखिएगा। सच पीपल, इसको पास्ट में डिड नॉट, such people did not had any play, did not have इसको डू ही करते हैं क्योंकि उससे बात क्लियर नहीं हो रही, ओके। सच पीपल डू नॉट हैव एनी प्लेस इन हिस्ट्री, इवन पीपल डू नॉट रिमेंबर देम एंड दे हैव फॉरगेटन फॉरएवर, ठीक है। अब मैं इसको अगेन रीड कर देती हूँ। ऑन द अदर हैंड देयर वर फ्यू चिकन हार्टेड पीपल हु कुड नॉट put off a strong fight at the face of difficulty. Such people were not able to succeed hardship of life. They easily gave up whenever adventures of life challenged them. Such people do not have any place in history, or even people do not remember them and they have forgotten forever. वो हमेशा के लिए भुला दिए गए। उन्होंने कोई क्योंकि हिस्ट्री भरी पड़ी है। आप द फर्स्ट मैन, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आदम अलैहिस्सलाम थे, और अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो ये कहते हैं कि एक बंदर से इंसान बना और वट जो भी है। तो अगर आप पहले मैन से देखें तो बहुत सारे, पता नहीं, लॉट ऑफ लोग आए यहाँ पर, मेनी पीपल आए और चले गए। जो बुज़दिल थे उनका नाम कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैन थे उनका नाम आज तक लोग जो है वो जानते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। उन्होंने, जैसे नेल्सन मंडेला को देख लो, जैसे आप कायदे आज़म को देख लो, अगर हम अपने खित्ते के लें, और उसके बाद जो है वो मैनी एग्जांपल्स हैं। हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनको देख लो कि उन्होंने इतनी हार्डशिप्स फेस की, लेकिन फिर भी वो लोग हारे नहीं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंस दोनों दिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे हाउ में। अब हाउ में यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हाउ में हम एक तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हम ले चुके हैं व्हाट पार्ट में, वाई पार्ट में, उसको हम डिस्कस करेंगे और रीजंस और एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। तो हाउ में हम क्या देखते हैं कि ट्रूली स्पीकिंग लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। हम डिफेंड करें अपनी बात को, रादर ए बेड ऑफ थ्रॉन्स। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरी वन टू रीच हिज डेस्टिनेशन इन ऑन टाइम. Life is a continuous struggle, and one has to put strenuous effort to succeed different walks of life. Hence, miseries, hardship, and tough circumstances are part and parcel of life. Only pragmatic one understands that life is a trial. There is no need to feel being rejected and disappointed. Man is here, man is here in this world to win through hard work and struggle, not to be dominated by unexpected situation. मेरे ख़्याल में ये छोटी-सी बच्चे एफ़र्ट थी, परफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट मैंने आप लोगों को एक जो इंसान है उसकी इंस्टिंक्ट में शामिल है मिस्टेक करना, तो मैंने एक छोटी-सी ट्राई की है, एक एफ़र्ट की है कि मैं आप लोगों को ईज़ीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को एक ट्रैक दे सकूँ कि इसका इंट्रोडक्शन बच्चे आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। ये जो चीज़ है ये कोई इसमें परफेक्शन नहीं है, आपने इसको इम्प्रोवाइज़ करना है, इस मेथड को फॉलो करते हुए अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है कि आप एक अच्छा ज़बरदस्त लॉजिकल रेलेवेंट आप एक वैलिड इंट्रोडक्शन डेवलप कर सको लिटरेरी ऐसे का, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आर यू देयर? Yes, यस yes, मैम। yes, ओके, यस कंक्लूजन मैम। पे चले हम लोग। yes, ओके, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन है कि इसमें इन नटशेल, अब देखिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, यहाँ पे ये कनेक्टर है। इन नटशेल जो एक क्रक्स हम दे रहे हैं, इट कैन बी सेड दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। कंक्लूजन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जनरल ग्राउंड के ऊपर एक स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। इन नट शेल इट कैन बी सेड दैट लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए स्मूथ सेलिंग इन लाइफ। ये तो है ही नहीं, ज़िंदगी तो अंडरस्टूड है एक, ज़िंदगी में तो डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी तो हम हमारी शेप कैसे बनेगी, हम समझेंगे कैसे, हम जो है अपने आप को ग्रूम कैसे करेंगे। तो सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बेयर एनी काइंड ऑफ हार्डशिप ऑफ लाइफ। जो लोग कैपेसिटी रखते हैं वो लोग ही कुछ बनते हैं। दे राइज फ्रॉम एशेज एंड ट्राई टू डिफीट ऑल obstacles which hinder their way to success. Life always runs its own course. Those are left behind who fail to act according to the demand of situation. Hence, it is preferable for men not to lose hope even in extreme kind of situation. कि अब देखें आप लोगों को बच्चे समझ आ रही है कि मैं कोई इधर उधर की बात घुमाई ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। जो उसने मेरे से पूछा नेवर 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 गिव अप, तो मैंने उसको डायरेक्ट सीधी सीधी बात बताई है, कोई इधर उधर की स्टोरीज नहीं डाली, ठीक है। अब कंक्लूजन समझ आ गया, आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया। अब तीसरी चीज़ इसमें है स्पोर्टिव आर्गूमेंट्स देने हैं। पहले ये जो अक्सर उस दिन बच्चे आप पूछ रहे थे कि आउटलाइंस कैसे बनानी है, तो ये बेटा आपकी आउटलाइंस हैं, ये जो बन रही है ना, दीज आर आउटलाइंस। पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन थीसिस स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन देनी है, हेडिंग देनी है, देन स्पोर्टिव आर्गूमेंट जो मैं अभी आपको बताना सिखाती हूँ, और एंड पर कंक्लूजन है, ठीक है। इसकी हेडिंग देनी है। अब हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, हमने कंक्लूजन समझ लिया, अब बेटा हम लोग चलते हैं हाउ टू जनरेट सेंटेंसेस यानी सपोर्टिव आर्गुमेंट, किसमें, लिटरेरी ऐसे में। अब मेरा टॉपिक क्या था, नेवर 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 गिव अप, ठीक है। अब आ जाएं आप लोग आर्गुमेंट जनरेट करने पे। अब पहला क्या था आर्गुमेंट कि देर वर मैनी ग्रेट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑलवेज फाउट द ऑड्स ऑफ लाइफ करेजियसली। हिस्ट्री से एग्जाम्पल ले ली मैंने, समझ आ गई कि किस तरह से जो मैंने आप लोगों को एरियाज बताए कि आप लोगों ने आर्गुमेंट जनरेट करना है, तो आपने इन एरिया से कैसे आर्गुमेंट जनरेट करना है। आशा आपको समझ आ रही है? जी मैम, आ रही है। कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है
जो आप कह रहे थे मुझे उस दिन कि मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे कुछ अब क्लियर हो गया है, कुछ दिमाग के पर्दे खुल चुके हैं? जी। ओके। तो ये मैंने हिस्ट्री से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। देयर वर मेनी ग्रेट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑलवेज फॉलोड द ओड्स ऑफ लाइफ करियसली। अच्छा फरा, मुझे यहाँ पे बच्चे एक बात बताओ कि ये जो हमने एक आर्गुमेंट बिल्ड किया है, इसको हमने क्या करना है, ये क्या है? फरा, आर यू लिसनिंग? यस मैम। मैंने आपसे क्वेश्चन किया बच्चे कि ये जो एक आर्गुमेंट हमने मैंने एक ट्राई की है जनरेट करने की, आपको समझाने की, ये क्या है? ये जो बॉडी में हमने जी मैम आर्गुमेंट। आपने जी जी जी। आपने पहले हमें बताया था कि नेवर 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 गिव गिव अप। तो वहां पे आपने एक हिस्ट्री की एग्जांपल हमें दी है कि देखिए हम जो भी हिस्ट्री की जो वर्ल्ड नहीं 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 वर्ल्ड में नहीं, फरा ग्रेट फरा, मैन थे ना। एक मिनट, मैंने जस्ट इतना पूछा है एक लाइन में कि आप मुझे एक लाइन में बताओ कि देर वर, ये जो मैंने एक सेंटेंस एक आर्गुमेंट बिल्ड किया, ये हम क्या करें, बॉडी करें ना, लिटरेरी ऐसे जी की। तो उसमें जी पहला आर्गुमेंट मैंने निकाला है हिस्ट्री से, ठीक है, जो जी एरियाज आप लोगों को बताए थे। अब ये जी सेंटेंस, ये जो आर्गुमेंट मैंने निकाला है, ये क्या है? फैक्टर इसको हम क्या करेंगे? बेटा ये एक फैक्टर है मैम। पैराग्राफ बनेगा। मैम ये बॉडी की पैराग्राफ बनानी है। एग्जैक्टली exactly, ये एक पैराग्राफ बनेगा। इस पे हम एक थॉट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। यानी ये जो मैंने डेवलप किए हैं 12 पैराग्राफ, ये 12 सेंटेंसेस, 12 आर्गुमेंट्स, तो ये क्या है, इंडायरेक्टली 12 पैराग्राफ है। ये आपका कंप्लीट एक थॉट के ऊपर एक ऐसे बनेगा। आप आगे समझ पा रहा? तो मैम जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स में हम पॉलिटिकल हाँ साइकोलॉजिकल, तो ये हमारे पास हिस्ट्री है। तो ये भी एक हाँ फैक्टर ही आ गया ना, हम इस फैक्टर के ऊपर पूरा पैराग्राफ डेवलप करेंगे। हाँ, हमने हिस्ट्री से ये आर्गुमेंट निकाला है कि देयर वर मैनी ग्रेट मैन, जी बहुत सारे ऐसे लोग थे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख में, दैट ऑलवेज फाउंड द ऑड्स ऑफ लाइफ करेजियसली। फिर हम इस पे एक पैराग्राफ लिखेंगे कि यहाँ दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके हम एग्जाम्पल्स देंगे, जिन्होंने, जैसे जी नेल्सन मंडेला है, महातीर मोहम्मद है, जैसे अलेक्जेंडर था, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने एक बड़े करेजियसली जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ उन पर आई उन्होंने उसको फेस किया। जितने भी जो ग्रेट लीडर्स हैं, आप भी 100th को पढ़ें तो उसमें 100 ग्रेट लीडर्स का जिक्र है जिन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, ठीक है। सेकंड आर्गूमेंट है साइंस से निकाला मैंने, ठीक है। द साइंटिस्ट स्ट्रगल्ड हार्ड डे एंड डे एंड नाइट, ओके, स्ट्रगल्ड डे एंड नाइट टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। आप देखो साइंस में जब आप यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होगी कि वो जो पैराग्राफ होगा वो छोटा पड़ जाएगा। कि अब साइंस तो बहुत ज़्यादा है, साइंस ने कितना कुछ हमें दिया है। अब साइंटिस्ट को तो थ्रेट भी मिले, साइंटिस्ट को जो है ना वो डिफ़िकल्टीज फेस, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं तो 1000 टाइम बल्ब बनाया और उसके बाद जाके फेलियर्स फेस करने के बाद फिर जाके मेरा बल्ब बना, ठीक है। अब जो डार्विन है उसने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी, तो पता नहीं उस वो कितनी बार फेल हुआ होगा, ठीक है। तब जाके उसने ये बताया कि जो है ना वो एवोल्यूशन होती है। फिर कितने मार्कोनी है, ग्राम बेल है, उन्होंने पता नहीं कितने फेलियर्स फेस किए होंगे और कितने थ्रेट्स फेस किए होंगे, तो तब जाके उन्होंने, लेकिन बात यहाँ पे ये कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। ओके, नेक्स्ट मैम ये वन है। ऐसे जी ऐसे जी। की बॉडी ये जो हम बना रहे हैं इसमें हम एग्जांपल्स भी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये 4th नंबर पर एग्जाम्पल कोड की हुई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने बच्चे आप लोगों को क्या बताया था कि हमने इसमें क्या देनी है, रीजंस एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। रीजंस एंड एग्जाम्पल्स जी देके हमने इसको, इसके आर्गुमेंट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है। अब जिससे जी 3rd नंबर पर है, वाइल रिफॉर्मिंग सोसाइटी राइटर्स रिसीव्ड लाइव थ्रेट्स बट दे डिड नॉट गिव अप। अब देखो, राइटर्स को तो सब ज्यादा थ्रेट होता है क्योंकि वो सच लिखते हैं ना, तो उनको ये इवन मरवा दिए जाते हैं, मर्डर हो जाता है, उनके किडनैप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखना नहीं छोड़ते। जिनकी कलम से सच उगलता है वो कभी भी लिखना नहीं छोड़ते। क्या नहीं करते, गिव अप नहीं करते। ओके, ये लिटरेचर से लिया। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल ली। मैं पे वैसे मेरी ये है कि मैं जब भी कोई लिटरेरी ऐसे लेती हूँ, मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेती हूँ। तो आप भी अगर पहली एग्जाम्पल ये लें तो अच्छा होगा। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ओह यहाँ पे यू आएगा, ये मिस्टेक है।
peace be upon him, was forced to leave his hometown, but he did not move an inch away. उनको इतना फोर्स किया गया कि वो अपना घर छोड़ दें, वहाँ से हिजरत कर जाएं, लेकिन क्या वो गए? क्या उन्होंने वो उन डिफ़िकल्टी से घबराए? नहीं ना, कभी नहीं। वो हमारे लिए एक पैकरे मुजस्सम हैं। हम उनकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। उनको तो एक जिसने द 100th लिखी है बुक, उस ऑथर ने सबसे पहली ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में सबसे पहले नंबर पर, हालाँकि वो इटसेल्फ इंसान क्रिश्चियन है, लेकिन उसने पहले नंबर पर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है यहाँ पे। ठीक है? ओके, उसके बाद 5th नंबर पर है, ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एडवाइज मैन टू रिमेन स्टेडफास्ट व्हाइल इनकरेजिंग हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ये रिलीजन कहते हैं, कौन सा ऐसा रिलीजन है जो ये नहीं कहता कि आप बुज़दिल हो जाओ? सब रिलीजन यही कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप इस्लाम को देख लो, क्रिश्चियनिटी को देख लो, इवन हिंदुइज़्म को देख लो, जुडाइज़्म को देख लो, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, कोई भी दुनिया का रिलीजन है, कोई भी रिलीजन है, हर रिलीजन ये कहता है कि हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है? Then apart from it, a knowledgeable one never feels hopeless in hard time of life. एक knowledgeable person, ये मैंने knowledge से ले लिया आर्गुमेंट, ठीक है, कि वो पर्सन कहता है कि भाई होपलेस क्यों फील करनी है हार्ड टाइम में। उसके बाद 7th वन पे मैंने एक, यहाँ पे मैंने 4th वन पे एग्जांपल ली, देन मैंने 7th पे एग्जांपल फिर ले ली। किसकी ली? मोहम्मद अली जिन्ना की, कि मैनी पीपल ट्राइड हार्ड टू सुप्रेस मोहम्मद अली जिन्ना, बट हिज पैशन एंड डिटर्मिनेशन नेवर लेट हिम लूज कॉन्फिडेंस। इसकी एग्जांपल ले ली हमने। उसके बाद है कि इट इज़ इनएविटेबल टू गिव अप बिकॉज इट इज़ एन ओनली वे बाय विच वन कैन लर्न टू फाइट अगेंस्ट वंस प्रॉब्लम एंड गेट रिड ऑफ दैम। सोसाइटी से ले ली कि इसलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम अपने प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएंगे? ये सोसाइटी की एग्जांपल है। देन 9th नंबर पर है कि इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। इकोनॉमी है, एंड द इकोनॉमिस्ट हैव बर्न मिड नाइट ऑयल टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ देयर कंट्री। ये इकोनॉमिस्ट मैंने ले लिया। ठीक है? Okay, next one है, in the same manners a morally strong one can be destroyed but cannot be defeated. ये एक बहुत बड़ा द ओल्ड मैन एंड द सी एक नावल है जो इसी चीज़ पर है कि इंसान को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप लोग, वो बहुत ज़बरदस्त नावल है, अगर टाइम मिले तो आप वो नावल ज़रूर पढ़िएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत प्यारा है, उससे आपका जो लिटरेरी एक्सप्रेशन है वो बहुत इम्प्रूव होगा। ठीक है? तो एक एक जो मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसको हम डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम्स डिस्ट्रॉय तो कर सकती हैं, लेकिन उसको वो कभी भी शिकस्त नहीं मान सकता। फिर इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैन हैज़ टू डील विद इश्यूज ऑफ लाइफ विद ब्रेवरी नॉट कॉवर्डाइज। उसे बुजदली नहीं दिखानी चाहिए, उसे हिम्मत से सामना करना चाहिए। ये एक ले मैन की एग्जाम्पल है। देन मैंने 12th नंबर पर फिर एग्जाम्पल डाली है किसकी? नेल्सन मंडेला की। Nelson Mandela spent 20 years of his life in the jail, but he did not fall a prey to pessimism. आप लोग दी 100th बुक लाजमी पढ़िएगा, लिख लो आप लोग, उसमें 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का जिक्र है। वो आप लोग पढ़ लोगे तो इस तरह से प्रोवर्बियल ऐसे में आपको एग्जाम्पल्स पुट करने में बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है? ये आप लोग चाहे आप सेकंड हैंड ले लो, आपको मार्केट से सेकंड हैंड में मिल जाएगी किसी भी बुक शॉप से, और अगर आप वैसे इतनी कॉस्टली नहीं है ये, आपको अगर आप इसकी फ़र्स्ट कॉपी भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, ओरिजिनल भी मिल जाएगी, तो उसको लाजमी पढ़िए। ठीक है? अब बच्चे, हमने इसका प्रोवर्बियल ऐसे को देख लिया। हमने प्रोवर्बियल ऐसेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके एग्जांपल्स, इसके एरियाज, स्ट्रक्चर, मेथड, फिर बाकायदा मैंने एक एग्जांपल उठा के मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको लिख के दिखा दिया, उसका कंक्लूजन दिखा दिया और उसकी बॉडी दिखा दी। ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह, ये नीचे मैंने हेडिंग भी आ रही है पैराग्राफिंग की। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो
पैराग्राफिंग सिखाऊंगी और एक हमारे प्रॉब्लमेटिक ऐसे की बॉडी रह गई है, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव ऐसे की भी बॉडी हो चुकी है, प्रोवर्बियल ऐसे भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ प्रॉब्लमेटिक जो ऐसे है उसकी बॉडी रह गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो क्लियर करेंगे और आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम पैराग्राफिंग करेंगे। पैराग्राफिंग के बाद फिर आपसे आपके मैं नोट्स चेक करूँगी और नोट्स चेक करने के बाद आप जो है वो मुझे कंप्लीट एक जो ऐसे है वो अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, हर एक पे प्रॉब्लमेटिक, आर्गुमेंटेटिव एंड प्रोवर्बियल। अब बच्चे मुझे यहाँ बताएं कोई एम्बिग्यूटी है, कोई इशू है, कोई यहाँ तक आपको समझ ना आया हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। नो मैम, नो क्लियर है। मैम। गुड। अब आप इसके आप नोट्स डेवलप करिए। अब एक पॉइंट हमारा रह गया है, आपको कोई पॉइंट बच्चे समझ नहीं आए, अब मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके नोट्स जैसे ही मैं वापस आती हूँ मैं आपके नोट्स लाजमी चेक करूँगी, ठीक है, वन बाय वन। और एक बात क्लियर कर लें कि आपके नोट्स कंप्लीट नहीं हुए तो फिर ये बहुत बुरी बात होगी, बिकॉज आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो नोट कर देना, हम जो रहते हैं वो कंप्लीट कर ले। हाँ ओके, आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। हर चीज़ सेकेंडरी है, आपका गोल सबसे अहम है। अपने गोल को प्रायोरिटाइज करें, पहले नंबर पर रखें, ठीक है। तो इसके बाद 10 मिनट के बाद आपको मैं 10 मिनट देती हूँ, आप रिलैक्स हो जाइए। आफ्टर 10 मिनट मैं आपकी जीके की क्लास लूँगी, ठीक है। तो आज आपको कोई ऑफ नहीं मिलने वाला। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।